जब तारीख बदलती है तो कदमों की चाप सुनाई नहीं देती, सिर्फ नताइज गूंजते हैं। और आज मिडिल ईस्ट की होराइजन पर एक ऐसी ही गूंज सुनाई दे रही है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान के दौरे पर पहुंचे। एक ऐसा दौरा जो सिर्फ रस्मी मुलाकात या ऑफिशियल मीटिंग नहीं, बल्कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का डायरेक्ट मैसेज लेकर आया है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के नाम। ये महज मुलाकात नहीं, एक स्ट्रेटजिक मैसेज था, एक नई शुरुआत का ऐलान। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने खुले दिल से इस्तकबाल किया और फरमाया, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक के हक में हैं, बल्कि पूरे इलाके के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कन्फ्रंट नहीं। इस मौके पर ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात दुश्मनों को मायूस और दोस्तों को खुश करते हैं। जनरल बाकरी ने यह भी बताया कि बीजिंग एग्रीमेंट के बाद दोनों ममालिक की फोर्सेस में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उसमें मजीद एडवांसमेंट जारी है। याद रहे, बीजिंग एग्रीमेंट वो तारीखी मुआहदा है जो चीन के मीडिएट करने से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2023 में तय पाया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने दोबारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। अब सवाल यह है, ये पैगाम क्या था और ये मौका इतना अहम क्यों है? इस सवाल का जवाब ईरानी अखबार अल वफाक के मुख्तार हद्दाद ने अल जजीरा को इन अल्फाज में दिया। ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। 6 फेसेस में होने वाली बातचीत, चीन के जरिए मीडिएट करना, इराक का रोल, सब मिलकर उसको मुमकिन बना चुके हैं। मिडिल ईस्ट के ये दोनों बड़े मुल्क ईरान और सऊदी अरब गुज़िश्ता कई दहाइयों से डायरेक्ट क्रैशेस से बचते जरूर रहे, मगर प्रॉक्सी जंगों में उलझे रहे। यमन, सीरिया, लेबनान, बहरीन, हर जगह एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद थी। 2014 में तेहरान में सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे, मगर बीजिंग एग्रीमेंट ने उम्मीद की एक किरण पैदा कर दी। अब जब प्रिंस खालिद बिन सलमान ने तेहरान का दौरा किया तो ये सिर्फ अमन का हाथ नहीं था, बल्कि एक नया अलायंस बनाने की कोशिश थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये महज सऊदी अरब का पैगाम नहीं, बल्कि एक नई सफबंदी का इशारा है, जिसमें सऊदी अरब मुमकिन तौर पर ईरान और दीगर फरीकैन के दरमियान भी मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है। अब बात करते हैं दुश्मनों की, क्योंकि जहां दोस्ती हो वहां दुश्मनी भी पलती है। आयतुल्लाह खामेनेई ने साफ कहा, ताल्लुकात के एक्सपेंशन के दुश्मन मौजूद हैं, उनकी नीयतें खराब हैं, लेकिन हम तैयार हैं। जनरल बाकरी ने इशारा दिया कि दुश्मन रीजन के अंदर नहीं, बल्कि रीजन से बाहर हैं। अमेरिका और ज़ायनिस्ट स्टेट, वो दो कुव्वतें जो हर हाल में ईरान सऊदी कुर्बत से डरी हुई हैं। याद रहे, बीजिंग एग्रीमेंट के बाद अमेरिकी और इस्राएली अथॉरिटीज ने फौरी तौर पर कंसर्न का इजहार किया था। अब हम नजर डालते हैं सऊदी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद बतरफी की बात पर, जो उन्होंने अल जजीरा से की। उन्होंने कहा, यह दौरा है बेहद अहम। 1999 के बाद किसी भी आला सऊदी अहदेदार का ये पहला दौरा है। आखिरी बार प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज, जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, ईरान गए थे। डॉक्टर खालिद मजीद कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन, इलाके की सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये सब इशूज जेर बहस आए। ओपेक में हमारी पार्टनरशिप पहले ही कामयाब रिजल्ट्स दे चुकी है। तो सवाल पैदा होता है, अभी क्यों ये मौका अब आया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान इलाके में कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह पर दबाव है, दूसरी तरफ हमास के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ जारी हैं। अंसरुल्लाह यानी हुसी के हमले और हुसियों पर हमले दोनों हो रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ वर्ल्ड प्रेशर भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब अपने विजन 2030 और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स पर पूरी तवज्जो देना चाहता है, जिसके लिए अमन और स्टेबिलिटी जरूरी है। डॉक्टर बतरफी ने यह भी कहा कि अगर स्टेबिलिटी हो जाए तो ईरान में अरामको तेल के कुएं खोद सकती है, साबिक पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगा सकती है और ईरानी इन्वेस्टर्स नियोम में पैसा लगा सकते हैं।
उन्होंने मजीद कहा, ईरान का रोल यमन में पॉजिटिव रहा, जिसकी बदौलत जंग बंदी कायम है। सऊदी अरब ने भी गजा पर हमले के दौरान इसराइली फाइटर्स को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोनों मुल्कों के पास्ट में भी ऐसे लम्हात आए हैं जब ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, खासतौर पर सदर रफसंजानी और सदर खातमी के ज़माने में। उस वक्त दोनों ने सिक्योरिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म सभी मैदानों में कोऑपरेशन किया, मगर 2005 के बाद ये सब कुछ रुक गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ताल्लुकात महज रस्मी होंगे या ये वाकई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की शुरुआत हैं। अब तक दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकातें हो चुकी हैं, फौजी डेलीगेट्स के एक्सचेंजेस हुए हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हुई हैं, ट्रेड कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग भी हो रही है। ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब कॉन्फिडेंस बहाल हो, और ये सिर्फ मुलाकातों से नहीं बल्कि मुस्तकिल और मुसलसल एक्शन से पैदा होगा। इस वक्त दुनिया की नजरें रियाद और तेहरान पर हैं। क्या ये दो कुव्वतें सिर्फ पुराने जख्म भरेंगी या एक नई तारीख लिखेंगी? आज हमने देखा कि किस तरह इलाके के दो बड़े मुस्लिम मुल्क ईरान और सऊदी अरब दुश्मनी के गुबार से निकलकर अंडरस्टैंडिंग के चिराग जलाने जा रहे हैं। सवाल अब ये नहीं कि क्या ये मुमकिन है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इस मौके को ज़ाय तो नहीं कर देंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में सऊदी ईरान ताल्लुकात का फ्यूचर क्या होगा। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।